शब्द निबंधन माला रूपक का उदाहरण बता रहे हैं। कहा मनोज राजस्य सीतात पत्रम श्रीखंड चित्रम हरिदंगनाया विराजते व्योम सरा सरोजम कर्पूर पूर प्रभमिंदु बिंबम। कहा कि मनोज राजस्य कामदेव रूप जो राजा का कहा सीतात पत्रम श्वेत छत्र स्वरूप। सीतात पत्रम श्वेत, सित माने श्वेत। तो कहा कि श्वेत छत्र स्वरूप। और कहा हरिदंगनाया, हरित मतलब होता है दिशा, अंगनाया पूर्व दिशा रूप सुंदरी का। श्रीखंड चित्रम चंदन तिलक स्वरूप। विराजते व्योम सरा सरोजम कर्पूर पूर प्रभबिंदु बिंबम। आकाश स्वरूप जो कासार है तालाब का कमल स्वरूप, कपूर के समान, कपूर के समूह के समान चंद्रमंडल अत्यंत शोभित हो रहा है। चंद्रमंडल अत्यंत शोभित हो रहा है। ये जो बता रहा है ये माला रूपक। अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्चंद्रबिंब से सीतात पत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम। कहा यहाँ पर कामदेव आदि में राजत्वादि के जो आरोप हैं वो चंद्रमंडल में श्वेत छत्रत्व आदि आरोप का कारण है। वो क्या है? निमित्त है, कारण है। निमित्तम तत्र च राहु भुजादि नाम राहुत्वाद्यारोपो राजमंडलादि नाम चंद्रमंडलत्वाद्यारोपे निमित्तमिति केचित। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि पहले हमने जो कहा है राहु आहवे, इस पद में राजभुज आदि जो है राहुत आदि का आरोप राजमंडल आदि के चंद्रमंडलत्व आदि के निमित्त है, कारण है। ठीक है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अर्थात राजबाहु आदि में राहुत्व आदि के आरोप सादृश्य न होने से कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं है, या रुचिकर है। ऐसा ग्रंथकार ने ऐसा भी उसमें किया है। का अंगिनो यदि सांगस्य रूपणम सांगमेव तत् समस्त वस्तु विषयम एक देश विवर्ति च। अंगों के साथ, अंग माने उपमेय, अंगी माने उपमान, अंग के साथ अंगी माने उपमान का जहाँ पर रूपण हो उसे सांग रूपक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंगेन सहित सांग। अंग के सहित जो उसको सांग। उसके दो भेद होते हैं। उसके क्या, कौन से भेद होते हैं? अंगिनो यदि सांगस्य रूपणम सांगमेव तत् समस्त वस्तु विषयम एक देश विवर्ति च। एक समस्त वस्तु विषयक होता है, एक देश विवर्ती रूपक होता है। दो प्रकार के होते हैं। कहा कि सांग रूपक समस्त वस्तु विषय किसे कहते हैं? कहा आरोप्याणाम अशेषाणाम शब्दत्वे प्रथमम मतम। अशेषाणाम माने समस्तानाम, मतलब संपूर्ण आरोप्य शब्द से जो बोध्य हो वो प्रथम माने समस्त वस्तु विषयक रूपक होता है। उसे क्या कहते हैं? समस्त वस्तु विषयक रूपक होता है। उदाहरण के रूप प्रथमम समस्त वस्तु विषयम, जैसे रावणावग्रह क्लांतम इति वागमृतेन सह अभिवृत्स्य मरुत्सस्यम कृष्णमेघस्तिरो दधे। ये है। कहा कि रघुवंश के 10वें सर्ग का यह पद्य है। रावण से पीड़ित देवता जो है जब स्तुति कर रहे हैं उसके बाद भगवान की कृपा रूपी जो आश्वासन है उस वृत्तांत का यहाँ पर वर्णन है। समझे कि नहीं जी? कहा कि देखिए, कहा कि रावण किसे कहते हैं? रावय तीति रावण, जो सबको रुवावे उसको रावण कहते हैं। कहा रावण शब्द कैसे बनता? कहा विश्वस्रवसः अपत्यम पुमान इति रावण है। रावण के पिता का क्या नाम था? विश्वस्रवा। तद्धित है विश्वस्रवसः अपत्यम पुमान इति रावण है। समझे? तो विश्रवः शब्द से शिवादिभ्यश्चेति सूत्रेण विश्रवण रमणावदेशौ निपातितौ अणच रावण एव अवग्रह वृष्टिविघातः तेन क्लांतम म्लानं मरुत्सस्यम मरुतः देवाः एव सस्यम धान्यम। मतलब ये है कि वह कृष्ण विष्णु के रूप में ऐसे वाक्य रूप अमृत के रावण रूप अवग्रह माने अवृष्टि से जो म्लान
देवता रूप सस्य धान्य को सेच कर तिरोहित हो गए, अंतर्दधे अंतर्ध्यान हो गए। तो अत्र कृष्णस्य मेघत्वारोप, यहाँ कृष्ण में मेघत्व के आरोप से वाक्य आदि को अमृतत्व आदि आरोपित है। वागादि नाम अमृतत्वादिकम आरोपितम। तो आरोप संपूर्ण उपमेय तथा उपमा यहाँ शब्द बोध्य है, इसीलिए यह समस्त वस्तु विषयक सांग रूपक का उदाहरण है। यत्र कस्यचिदार्थत्वम एक देश विवर्तितत्, जिस रूपक में कोई आरोप्यमाण अर्थ अथवा अर्थवश ज्ञान का विषय होता है उसको एक देश विवर्त रूपक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो कहा कि जैसे लावण्य मधुवी पूर्णमास्यमस्या विकस्वरम लोकलोचन रोलंब कदम्बई कैर्न पीयते। कहा लावण्य रूप मधु मतलब पुष्प रसों से पूर्ण इस सुंदरी का विकासशील जो मुख है, किन किन लोगों के द्वारा, किन लोगों के नेत्र रूप भंवरों से नहीं पिया जाता है। ठीक है, अर्थात सभी लोग उसको देखना चाहते हैं। जैसे कहा है ना, प्यार को चाहिए बस एक नज़र, एक नज़र देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि सुंदरी का जो विकासशील मुख है, किन किन लोगों के नेत्र रूप भ्रमरों से नहीं पिया जाता है। नेत्रों से ही न पीते हैं, वैसे तो हम लोग इससे पीते हैं, रसना से, लेकिन लोग नेत्रों से भी पीते हैं। तो यहाँ लावण्य आदि, तो अत्र लावण्य आदो मधुत्वाद्यारोपा शाब्दा मुखस्य पद्मेत्वारोपा आर्था। यहाँ पर लावण्य आदि का जो मधुरत्व का आरोप है वो शाब्द है, शब्द के द्वारा, शब्द से लभ्य है। लेकिन मुख में कमलत्व का जो आरोप है, मुख कमल तो है नहीं, लेकिन कमलत्व का जो आरोप है वो अर्थ है, अर्थ से लभ्य है। अतः इसे एक देश विवर्त रूपक कहते हैं। ठीक है, कहा कि न चेयम एक देश विवर्तन्य उपमा, इसे एक देश विवर्तनीय उपमा नहीं कह सकते, क्योंकि विकस्वरत्व धर्म से आरोप्यमाणे पद में मुख्यतया वर्तमानात् मुखे चोपचरितत्वात्, क्योंकि विकासशीलत्व धर्म आरोप्यमाण पद में मतलब कमल में मुख रूप से वर्तमान है, लेकिन मुख में लक्षणा से आरोपित है। अतः यह एक देश विवर्त रूपक ही है। कहा निरंग रूपक क्या है? कहा निरंगम केवलस्यैव रूपणम तदपि दुधा माला केवल रूपत्वात्। कहा केवल, निरंग माने अंगा नाम अभावा निरंग है, जिसको अंग ही न हो, अंग रहित उपमान का ही जहाँ रूपण होता हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। अंग रहित जहाँ उपमान का रूपण होता है उसको निरंग रूपक कहते हैं। वह क्या होता है? दो प्रकार का वो भी होता है, माला रूपक, एक केवल रूपक। कहा निरंग क्या है? कहा देखिए, निर्माण कौशलम धातुश्चंद्रिका लोक चक्षुषाम क्रीडा गृहमनंगस्य सेयमिंदो वरेक्षणा। कहा यह जो नील कमल के समान नेत्रों से युक्त सुंदरी जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्मा सारी सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी प्रजापति कहे जाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि की कौशल स्वरूप है, मतलब जितनी कुशलता वाय करे सुंदरता में ब्रह्मा ने लगा दिया है। लोगों के नेत्रों की चंद्रिका रूप, चांदनी रूप और कामदेव की क्रीड़ा भुवन स्वरूप यही सुंदरी है। तो यहाँ पर इंद्र वरेक्षणा रूप निरंग उपमेय में निर्माण कौशल आदि निरंग उपमानों का अभेद आरोप होने से निरंग रूपक है। केवल रूपक को देखिए क्या है। केवल रूपक का उदाहरण, दासे कृतागसि भवे दुचितः प्रभूणाम पाद प्रहार इत सुंदरी नात्र दूये उद्यत कठोर पुलकांकुर कंठकाग्रही यैर्भिद्यते मृदुपदम ननुसा व्यथा में। देखिए कहा कह रहा है कोई दास है, किसी ने क्या नाम से, इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ अपराध लोग कर जाते हैं कभी कभी। मानन्या नायिका ने मान माने अस्वाभाविक
माने कोई गलती नहीं, फिर भी नाराज़गी का रूप बना लिया। हाँ, नाराज है, अब उसको वो मना रहा है। ठीक है, तो मान भंग के लिए तो जब मना रहा था तो इतनी क्रोधित दिखा रही थी कि उसको एक लात खींच करके मारा, नायक को एक पैर खींच करके मारा। तो नायक बड़ा ढीठ था, उसने कहा कि हे सुंदरी, जो मालिक होते हैं, अपराधी जो होते हैं, अपराधी दास में स्वामियों के चरण का प्रहार तो उचित है। कोई अपराधी है और जो मालिक होगा वो तो चरण से अगर मारता है तो मारना उचित ही है। क्योंकि मैं तो दास हूँ आपका, लेकिन आपने जो यह चरण से मेरे ऊपर प्रहार किया यह उचित ही है, इसमें कोई बात नहीं है। इस कारण से मैं परितप्त नहीं हूँ, मुझे कोई दुख इस बात का नहीं है। तब कहा कि तुम्हारे चरण प्रहार में मेरे शरीर में उत्पन्न जो कठोर रोए हैं, रोए उठे हुए हैं, रोमांच के अंकुर रूप कांटे के अग्रभागों से जो तुम्हारा चरण है वो बड़ा कोमल है, और वो जब आप पैर से मारोगे तो वो धंसेंगे आपके चरणों में, उससे मैं खिन्न हो रहा, उससे मैं दुखी हो रहा हूँ। इसलिए मुझे इस बात का दुख है और कोई बात का दुख हमको नहीं। तो यहाँ पुलकांकुर में कष्टाग्रत्व का आरोप है। यहाँ तो ते नाष्टकौ रूप के विदाह, इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने रूपक के 8 भेदों का निरूपण बताया है। चिरंतनई माने प्राचीन आचार्य उक्ताः इति शेषः, क्वचित परंपरितमप्येक देश विवर्तिम यथा, कहीं कहीं क्या नाम से परंपरित रूपक भी एक देश विवर्ती होता है। कौन है? तो एक देश विवर्ती रूपक भी होता है। का खड्गा क्षमा सौ विदल्लह समित विजयते मालव आखंडलस्य। हैं? आखंडल माने होता है क्या? रिभुक्षा। आखंडल माने इंद्र। रिभुक्षा माने इंद्र होता है, आखंडल माने इंद्र होता है। समझे कि नहीं? तो कहा कि मालव माने उज्जैनी, मालव माने अवंती देश वासी है। तो कहा कि मालवा खंडलस्य, कहा मालव देश के राजा जो हैं क्षमा माने पृथ्वी, सौ विदल्ला माने होता है क्या? कंचुकी। कंचुकी किसे कहते हैं? बताया था ना कंचुकी किसे कहते हैं? बोलो। वृद्ध ब्राह्मण होते हैं कंचुकी। जौन अंतःपुर में रानी की देख रेख में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कंचुकी। वृद्ध ब्राह्मण। नहीं, खतरा कर देगा। ऐसे किसी को इनको अगर वहाँ अंतापुर में कर दीजिए देख रेख में तो इनसे खतरा है। किसी बुजुर्ग को करिए, अनुभवी भी है और उससे कोई खतरा नहीं है। ऐसे लोगों को अंतापुर में किया जाता था। बावने नपुंसक टाइप के जो होते हैं, ऐसे लोग अंदर प्रवेश था, सबका नहीं था। कहा कि मालव देश के जो राजा हैं, पृथ्वी के अंतःपुर के कंचुकी के स्वरूप, खड्ग। समिति माने होता है युद्ध, समिति मतलब युद्ध। तो कहा कि खड्ग युद्ध में विजय लाभ करता है, विजय लाभ को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें क्षमा पृथ्वी में महिषीत्व का अभाव वो है। अत्र क्षमायाम महिषीत्वारोप है। यहाँ क्षमा, पृथ्वी क्षमा करती है कि नहीं? आप लात से मारते हो तब भी पृथ्वी क्षमा करती है। तो कहा क्षमा पृथ्वी में महिषीत्व का आरोप, खड्ग में सौविदलत्व का, अंतःपुर कंचुकीत्व के आरोप का यह कारण है। ठीक है। अस्य भेदस्य पूर्ववन मालारोपत्वे उदाहरणम मृग्यम। इस तरह से एक देश विवर्त परंपरित रूपक भेद की तरह माला के भी उदाहरण को मृग्यम माने ढूंढना चाहिए। अच्छा, तत्र एक देश विवर्ती श्लिष्टम यथाम दृश्यन्ते क्वचिदारोप्याः श्लिष्टा सांगे भी रूपके। हैं? कहीं सांग रूपक में भी आरोप्य माने उपमान श्लिष्ट देखे जाते हैं, कहीं कहीं पर आरोप्य माने उपमान कहीं कहीं पर श्लिष्ट देखे जाते हैं, सांग रूपक में भी। तो
तो एक देश विवर्त रूपक भी श्लिष्ट होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। श्लिष्ट सांग रूपक का उदाहरण अब हम बता रहे हैं। कहा कर्म उदय महीधरस्तनाग्रे गलित तमः पटलांशुके निवेश्य विकसित कुमुदे क्षणम विचुम्बयत्यम अमरेश दिशो मुखम सुधांशु। कहा ये चंद्रमा जो है, जिससे अंधकार समूह, मानो चंद्रमा जब उदय होता है तो अंधकार समूह रूपी जो वस्त्र है मानो गिर रहा है, लेकिन तब क्या हो रहा है, ऐसे जो उदय पर्वत रूप स्तन के अग्रभाग के कर माने किरण होता है, और कर माने हाथ, कर माने हाथ को रख करके विकसित कुमुद रूप नेत्रों से युक्त इंद्र की कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा, पूर्व की मुख को चूम रहा है, विचुम्बती। तो यहाँ कर शब्द जो है तो समस्त, तो यहाँ शब्द जो है देखिए, यहाँ कर शब्द जो है क्या है, श्लिष्ट है। एक तो किरण का वाचक है, दूसरा हाथ का वाचक है, ठीक है। तो ये कर और किरण, हाथ और किरण दोनों का वाचक होने से श्लिष्ट है। इसमें किरण में हस्तत्व आरोप्य है, किरण में हस्तत्व, उदय पर्वत का अस्तनत्व और अंधकार का वस्त्रत्व होने से श्लिष्ट है। समझे ना जी। अब विकसित कुमुदों का नेतृत्व शब्द से गृहीत है। पूर्व दिशा का नायकात्व और चंद्रमा का नायकात्व अर्थतः गृहीत है। चंद्रमा मानो नायक है, पूर्व दिशा मानो नायिका है। तो चंद्रमा पूरब की तरफ से निकलता ना, अर्थात पूरब रूपी नायिका को मानो चंद्रमा चूम रहा है। तो अर्थ से गृहीत होता है, यह एक देश विवर्त रूपक है। सांगोपांग वर्णन से यह सांग भी है। अच्छा चलो ठीक है, बस करो अब इसमें। ठीक। हाँ जी।